भगवान श्री झूलेलाल चालीहा कार्यक्रम का 8वां दिन संपन्न। सिंधी समाज ने मांगा अपना प्रतिनिधित्व। सिंधी समाज दिल्ली ने राजेंद्र नगर में भगवान झूलेलाल चालीहा कार्यक्रम बड़ी धूमधाम और भजन पर नाच गाकर संपन्न किया। इस अवसर पर सिंधु समाज दिल्ली के महासचिव श्री नरेश बलानी ने बताया कि अब सिंधी समाज भी चाहता है कि सरकार में भी सिंधी समाज की भागीदारी हो, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिंधी समाज की मतदाताओं के आधार पर उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए कम से कम दिल्ली में 5 सीटें सिंधी समाज के लिए आरक्षित करनी चाहिए और साथ ही सिंधी समाज आज़ादी के बाद सिंध वर्तमान पाकिस्तान से सब कुछ छोड़कर विस्थापित बनकर भारत आए, इसलिए हम केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करेंगे। जय झूलेलाल। मैं नरेश बुलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। उषा शानी जो कि जमुना पार से आई थी, उन्होंने आज खूब धूम मचाई और जनता ने खूब आनंद उठाया, संगत ने खूब आनंद उठाया और झूम के जैसे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पे या भगवान कृष्ण के कभी भजन होते हैं, जैसे झूम झूम के मस्त होके मग्न होके भगवान की भक्ति में वो नाचते हैं, वैसे ही आज भी मतलब आज का रोज़ ही ऐसा होता है कि मग्न होके भगवान झूलेलाल की मस्ती में आके धुनी में सब लोग मग्न होके नाचते हैं, झूमते हैं और भक्तिमय माहौल हो जाता है। और जैसे कि उसके बाद आज भंडारा प्रसाद हुआ, बहुत से लोग आए, 300-400 लोग आज भी थे। तो मेरी बस लोगों से यही है कि आप लोग आइए और इस उत्सव का आनंद उठाइए और भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और वो मुझे विश्वास है आप दिल से जो भी मांगेंगे वो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। जय झूलेलाल। मेरे को आपसे एक सवाल है। वैसे तो ये मंच नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, लेकिन मंच के अलावा सिंधी कम्युनिटी जो है सिंध से जब आए उनको प्रांत नहीं मिला, वो तो आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। उसके अलावा आप लोग ने कभी भी सरकार के साथ तो चले हैं, लेकिन सरकार से कभी कुछ डिमांड नहीं की है, कुछ मांग नहीं की है। ये हो सकता है कि शायद अब इस 75 सालों में आप अपने रोज़गार में रहे, लेकिन आज आप लोग संपन्न हो गए हैं, देश को बहुत कुछ देते हैं, तो क्या राजनीति में आप लोग प्रवेश करना चाहेंगे? वैसे तो ये मंच नहीं है राजनीति के बारे में बात करने का, पर कोई बात नहीं। राजनीति और धर्म आज के ज़माने में इकट्ठे चलते हैं और भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, उन्होंने भी जाके अपने हक के लिए लड़ाई हुई थी महाभारत, पर हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम शांत स्वभाव के हैं। वो समय अलग था, आज का टाइम अलग है, पर हमें बिल्कुल प्रांत नहीं मिला, उस चीज़ का हमें अफसोस है और वो हमेशा रहेगा। जैसे मैंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हम लोग जो हैं, हम एटलीस्ट गवर्नमेंट से अब हम ये डिमांड रखते हैं और हमारी अपेक्षा है कि गवर्नमेंट ज़रूर पूरी करेगी कि हमें एक सिंधु भवन कम से कम दिल्ली में बनना चाहिए। उसको हम अपने आप डेवलप कर लेंगे। हमें एक दिल्ली के मेन में कनॉट प्लेस या आसपास के कहीं जो कि सेंटर हो दिल्ली का, वहाँ पे हमें कोई जगह दी जाए। इतनी बिल्डिंगें अब खाली होने वाली हैं, मुझे उम्मीद है, और उसको हम अपने आप और एक वो जो हम डेवलप करेंगे वो देखने वाली होगी और नॉन सिंधी भी आके उस बिल्डिंग को देखना चाहेंगे। और दूसरी, जहाँ तक राजनीति की बात है, अब जैसे दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो अब हमारी डिमांड हमारी किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं, हमारी सबसे ये डिमांड है कि हमें आने वाले टाइम में कम से कम 5 सीटों पे हमारे सिंधी उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि ऐसी कम से कम 5 जगह हैं जहाँ पे हमारे सिंधी लोग हार जीत में फ़र्क डाल सकते हैं। तो मेरी अब ये हमारा हक बनता है कि हमें 5 सीटें चाहिए, क्योंकि अब हम लोग सक्षम हो चुके हैं। हमने आज तक कोई डिमांड नहीं करी है, कुछ हमने माइनॉरिटी स्टेटस नहीं, और हम बहुत कुछ देते हैं, जैसे आपने ठीक फरमाया, हम बहुत कुछ गवर्नमेंट को देते हैं। मेरे ख्याल से टैक्स भी हम हाईएस्ट रेट